अच्छा, ये बताओ कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? 3 पता है? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इन तीनों में सबसे इजी आपको कौन सा मेथड लगता है? वैल्यू एडेड मेथड, जिसका कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन बच्चों के बीच में उसके क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concepts in a common language। और आज की इस क्लास में हम लोग कॉमन लैंग्वेज में आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, जो कि तीनों एक ही हैं, इसके न्यूमेरिकल को करने की ट्रिक जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखने से पहले वैल्यू एडेड मेथड का आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला सबको याद रहता है। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे और उसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे और इससे हमारा आएगा क्या? जीडीपी एट एमपी। क्लियर इतना? अब इस फॉर्मूले को लेके और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू कि किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप वैल्यू एडेड मेथड के सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन को बेस लेके आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने में रखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, जिसमें कि दो फर्म्स दी गई है, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी and purchased goods of 1000. Firm B exported goods for 2500 and had domestic sales of 1500. और आपसे कहा गया कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ₹200। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे हम नेट सेल्स भी आप वहां पे लिख सकते हैं, नेट सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और इससे हमारा आता क्या है? जीडीपी एट एमपी। तो 1 बाय 1 दो फर्म्स दी हैं, तो दोनों फर्म्स के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करके और निकालेंगे हम लोग जीडीपी, या क्वेश्चन में कहा गया एनडीपी एट एमपी उसे। तो पहले फर्म ए के लिए देखते हैं। फर्म ए के लिए हमें दिया गया है कि फर्म ए ने फर्म बी को सोल्ड किया है गुड्स 2000 का, तो ये हो गया नेट सेल्स। आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन में। उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें माइनस करना है, तो फर्म ए के लिए दिया कि उसने 1000 के गुड्स परचेज किए, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो कहीं पे भी चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में है नहीं है, तो हम लोग सिंपली 2000 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 माइनस करेंगे, चेंज इन स्टॉक 0 लेंगे और हमारा जीडीपी एट एमपी फर्म ए के लिए आ जाएगा 1000। वहीं पे फर्म बी के लिए हमें दिया गया था एक्सपोर्ट, जो कि सेल्स ही है, सेल्स टू अदर कंट्रीज। तो नेट सेल्स में हम लोग एक्सपोर्ट को भी लेंगे और डोमेस्टिक सेल्स को भी लेंगे। तो एक्सपोर्ट आपको दिया गया था 2500 और डोमेस्टिक सेल्स दी गई थी 1500, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4000 ये हमारा नेट सेल्स हो जाएगा। नेट सेल्स के कॉलम में लिख देंगे, सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो फर्म ए ने फर्म बी को जो सोल्ड किया है, इसका मतलब फर्म बी ने वो परचेज किया ना, तो फर्म बी के लिए वही वैल्यू हो जाएगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 2000 इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, जो कि फर्म ए ने फर्म बी को सोल्ड किया था, मींस फर्म बी ने परचेज किया था। तो 4000 में से हम 2000 ये माइनस कर देंगे। चेंज इन स्टॉक हमें दिया नहीं, 0 है, तो 2000 हमारा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा फर्म बी के लिए। अब इन दोनों फर्म्स की जीडीपी एट एमपी को हम ऐड करें तो जीडीपी एट एमपी हमारा आ गया, फर्म ए का है 1000, फर्म बी का है 2000, तो वैल्यू हो गई टोटल 3000। अब हमें क्वेश्चन में निकालने को कहा गया था एनडीपी एट एमपी, तो जीडीपी एट एमपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो 200 हम माइनस कर देंगे 3000 में से और हमारा आंसर आ जाएगा 2800। सो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है? आपको 2 फर्म 3 फर्म्स ये आपको दे देंगे, सारी फर्म्स की अलग अलग वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे और ऐड ऑन कर लेंगे। दैट्स ऑल। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इस बार बोर्ड एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।